जानते हो, व्यास को फेसबुक बंद हो गया था। व्यास को इतने वेद उपनिषदों में, इतनी महत्वपूर्ण रचनाओं में इतना बड़ा योगदान देने के उपरांत श्रीमद् भगवद गीता रचने की आवश्यकता क्या थी? संकल्प से साधना कर लेंगे। आज मन हाँक लिया किसी ने। आवश्यकता ये थी कि वेद उपनिषद अरण्यक एक ही बात है। जैसे महान अद्वैत, पूर्ण अद्वैत के ग्रंथों की रचना के उपरांत यूं तो अद्वैत ही सत्य है, मानते, पर बिना भक्ति के बुद्धि का अंतिम समर्पण बहुत लंबा समय लगाता। भक्ति की कहीं ना कहीं ज्योति जगने से पूर्ण अद्वैत भाव को प्राप्त हो पाना सहज हो जाता है। चॉइस है। प्राचीन भारतीय मनीषा का सौंदर्य क्या, थोपा नहीं गया, चॉइस है। आप ना चाहो तो आपको कोई केशव के लिए कहता नहीं है, आपकी चॉइस है। आप पूर्ण अद्वैत भाव में जाओ, कौन रोकता? पर अनुभव किया उस ब्रह्म ऋषि ने, व्यास ने, वेद व्यास, अनुभव किया कि नहीं, मनुष्य के हृदय में मुझे एक ज्योति जला के देने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने कपिल के सांख्य में भी अपने स्वरूप का संशोधन करके उसे बनाया सांख्य योग। अन्यथा सांख्य केवल दर्शन है। षट दर्शन पढ़ाया था ना मैंने, 6 दर्शन, वो एकमात्र दर्शन है। मैं अगर एक कदम आगे जाऊं तो निष्ठुर दर्शन जो है ऐसा है। एक मां बच्चे के लिए कुछ बनाती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये घर परिवार के लिए बनाती है, भाव होता है जो कहीं से मिल नहीं सकता। और भाव के साथ फिर वो कई बार उसे और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए उस पर कुछ ड्रेसिंग इत्यादि भी कर देती। आदिगुरु मुनि वेद व्यास ने समझ लिया कि आने वाली संततियों को मुझे कुछ ना कुछ, पता नहीं शब्द गार्निश करना ही होता है शायद, संशोधन कर लेना। कुकिंग में थोड़ी अंग्रेजी कम है, चाय तक सीमित है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में जो कृष्ण है ना, वो उन्होंने बहुत बड़े स्तर का योगदान किया। किसके लिए? शक्ति के लिए। किसकी? भक्ति।
क्योंकि जैसे भक्ति के प्रति अगाध शक्ति प्रेम उदय होता है, अनेक अंशों में जो तार्किक उतर की संशयग्रस्त बुद्धि है, वो अनेक अंशों में अपना समर्पण करना आरंभ करती है। हाँ, ये बात अलग है, इसका दोहन और दुरुपयोग भी देखो, जब समुद्र मंथन होगा, विष अमृत निकलेगा, देव असुर दोनों हैं खड़े। विष तो आपने दे दिया हलाहल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः 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 शिवाय। और अमृत देव असुर दोनों ले गए। तो उसी प्रकार भक्ति को भी आना तो था दिव्यता की ओर बढ़ने के लिए, पर असुरों ने भी उसका दोहन दुरुपयोग किया, धर्मांधता इत्यादि की ओर ले गए। और विकसित मनस्थिति नहीं हो तो भक्ति के साथ कई बार न्याय भी नहीं हो पाता। बहुत कुछ जान जाने के उपरांत भक्ति बहुत सहायता करती, उसके उपरांत तो वो एक उछाल देती है, उछाल। केवल इतना ही सच नहीं है, अनदेखा जगत भक्ति के मार्ग से बहुत बड़ा सहयोग देता है। देख बाबू, समर्पण जो है ना, विवेकपूर्ण, अंधविश्वासी नहीं, ब्लाइंड फोल्डेड नहीं, विवेक युक्त समर्पण जो है, वो मनुष्य के भीतर भक्ति को उदय करता है, अनदेखे जगत को बहुत बड़ा अवसर देता है, वो साधक के उत्कर्ष में बहुत बड़ा योगदान करे। मान लो इतना ही मैं जानता हूं, इस विषय पर इतना ही कह रहा हूं, तो ये छोटा कार्य नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता को सिर पर क्यों रखा? आदि गुरु शंकराचार्य से ऊपर हमारे इस पिछले बीते हुए 1200-1500 वर्षों में कोई अद्वैतवादी दिखता है? और गीता कौन लाया बाहर? आपको पता भी ना होता अगर आदि गुरु शंकराचार्य भगवत गीता को बाहर नहीं लाए होते। ये उन्हीं का योगदान है कि उन्होंने 1,00,000 श्लोकों में दबी घुटी गीता को निकाला और उसकी पूर्ण विवेचना की। पूर्ण अद्वैतवादी होने पर भी उन्होंने स्वर्ण तिलम, उस मां की कृपा के लिए मां लक्ष्मी की स्तुति की रचना की, भक्तिपूर्ण रचनाएं की, क्योंकि भक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। तुम भूल जाते हो शिव अकेले कुछ नहीं, पार्वती एक्सेस नहीं मिलेगा। रामकृष्ण ने भी कहा है, एक्सेस नहीं मिलेगा। तोतापुरी जी महाराज, ब्रह्म ऋषि तोतापुरी जी महाराज सिखाने आए थे रामकृष्ण को, सिखाया, इसमें कोई संदेह नहीं, वेदांत सिखाया, पर काली सीख के गए।
बाबू, ये भगवद गीता का जो आदिगुरु मुनि वेद व्यास ने रचना की, उपनिषदों का संकलन निकाल लिया। एज इट इज श्लोक है कई तो, एज इट इज, और लिखा है हर अध्याय के बाद उपनिषत्सु। तो भगवद गीता उपनिषदों का निष्कर्ष भक्ति पूर्ण स्वरूप में, शक्ति पूर्ण स्वरूप में उन्होंने अर्पित किया संततियों को। इसे जानने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारी बुद्धि अचंभित हो जाएगी उन ब्रह्म ऋषियों के योगदान से। उन्होंने कैसे ब्रह्म के सूक्ष्म रहस्यों को जानकर आम साधक के लिए राजमार्ग विनिर्मित किए। क्योंकि भक्ति का लेना देना दिल 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 से है। जीवात्मा का निवास स्थान हृदय गुहायाम यही है। सब लोग यहां बताते हैं, मैं नहीं जानता भाई, मैंने तो देखी नहीं आत्मा। उपनिषद कहता है वो हृदय की गुफा में है, अंगुष्ठ मात्र। एग्जैक्ट पे ना जाओ, इसको मैंने कठोपनिषद में पढ़ाया है, पर उनका कहने का तात्पर्य अंगुष्ठ मात्र हृदय गुहायाम यहां स्थित है। और जब आप साधना करो ना, तो आप अपने आप धीरे धीरे यहां से यहां, शुरुआत तो यही होगी और कहां जाओगे, पर यहां से यहां खेल यही है। और भक्ति इसी को खोलती है, चिक 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 झिक 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 खोलती है। इसलिए भक्ति आवश्यक है। जिस प्रकार अमृत का दुरुपयोग असुरों को नहीं हो, उसी प्रकार भक्ति का दुरुपयोग दोहन भी नहीं हो। ये तो अमृत है, ये तो इतना बड़ा ईंधन है जो साधक की साधनाओं को पता नहीं कितना उत्कर्ष दे दे, बहुत बड़ा उत्कर्ष दे दे। पूर्ण भक्ति भाव के लिए आज ये किसी ने प्रेरित किया, और मुझे उनकी सेवा में कई बार बीच में बदलना पड़ता है। भाव है ना। तो आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।